और अब आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, बदलता पूर्वी उत्तर प्रदेश। न्यूज 18 के खास मंच पर इस वक्त मौजूद हैं ओपी राजभर, यूपी सरकार में मंत्री हैं। जो उसके बारे में आगे बात करेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत सारे जेनजी बच्चे हैं यहाँ पर आजकल। जेनजी अल्फा, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। आप तो 70 के दशक के जेनजी हो। कितना स्ट्रगल किया आपने? आपने ऑटो चलाया, आपने सब्जी बेची, आपको शायद किसी ने ऑटो चलाने के वक्त किसी ने अपमान किया था बहुत ज्यादा। क्या कहानी है? कहाँ वहां से यहां तक की छोटी सी जिंदगी अगर बताएं, पूर्वांचल में क्या स्ट्रगल किया आपने, जो आपकी लड़ाई लड़ी यहां तक पहुंचने में, यह बताएगा कि कैसे पूर्वांचल का भी विकास हुआ। देखिए, जब मैं शिक्षा पीरियड में था तो गरीबी एक अभिशाप है ना, तो गरीबी मुझे मजबूर किया। मैं पढ़ता था, दिन में स्कूल जाता था और रात को ऑटो रिक्शा चलाता था, और जो कमाई होती थी अपनी फीस अपने परिवार को चलाने के लिए खर्च करता था। उसी बीच पूर्वांचल की धरती पर मान्यवर कांशीराम जी से भेंट हो गई। उन्होंने समाज में शिक्षा, समाज में स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, सामाजिक परिवर्तन की जो बात उन्होंने समझाई, वो बात हम लोगों को समझ में आई, और धीरे धीरे हम लगभग शिक्षा पीरियड में ही मान्यवर कांशीराम जी के साथ 14 साल रह गए। और 14 साल उनके साथ होने के बाद कुछ विवाद मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी से हुआ। मैंने पार्टी छोड़ दी। फिर उसके बाद हमने खुद निर्णय लिया कि अब हम लोग खुद अपनी पार्टी के साथ हम लोग काम करें, और इस लड़ाई को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, गौतम बुद्ध जी, छत्रपति साहू जी महाराज, जो हमारे महापुरुषों की सोच थी, राजभर महाराजा सुहेल देव जी की जो सोच थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। लेकिन शुरुआती दौर में आप साइकिल पर घूमे, गांव गए, पैदल गए। उस समय तो मुझे लगता है बनारस से गोरखपुर आने में कई घंटे लग जाते थे। बनारस से गोरखपुर आने के लिए शाम को हम लोग वहां से बस पकड़ते थे, तो सुबह यहाँ पहुंचते थे। तो अब बच्चों के लिए अब क्या फायदा हुआ, ये बताइए। अब देखिए, गोरखपुर इस समय आने के लिए, बनारस से गोरखपुर आने में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को 2.5 से 3 घंटे लग रहे हैं। एक समय था कि हम लोग बस पकड़ते थे शाम को और 4 बजे भोर में यहां आते थे। इतना अंतर था। हम लोग जैसे बनारस से लखनऊ जाते थे, तो बनारस से लखनऊ जाने में बाई रोड हम लोगों को 7 घंटे 6 घंटे से कम नहीं लगता था, ज्यादा लगता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम लोग 3 साढ़े 3 घंटे में चाहे बनारस आ जाएं, चाहे लखनऊ से बलिया आ जाएं, चाहे लखनऊ से गोरखपुर आ जाएं। इतनी सुविधा इधर 9 साल के अंदर जो सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की चर्चा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चर्चा, जिले से जिले की 75 जिले की कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हुई है, और देश में पहला उत्तर प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बने हैं। देश का पहला उत्तर प्रदेश है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब देखा कि 25 करोड़ आबादी में उत्तर प्रदेश में सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन रोजगार दिया जा सकता है, तो रोजगार करने के लिए एक कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा दिया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिना गारंटी बिना ब्याज का 5 लाख लोन। जो भी युवा पढ़ लिख के निकल रहा है, अगर नौकरी नहीं, कोई रोजगार बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए अच्छी योजना मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया। आज कम से कम 2 लाख से ज्यादा लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, और हर जिले में मेले लग रहे हैं, रोजगार मेले लग रहे हैं। युवा जा रहा है, नौजवान वहां जा रहा है, जो उसको समझ में आ रहा है कारोबार, वो कर रहा है। हम गोरखपुर में हैं। आप जहां आप बैठे हैं, ये 10 साल पहले का है और 10 साल बाद आज का जमीन आसमान का अंतर है। हम जहां बैठे हैं, आप महसूस करते होंगे, बिल्कुल है ना? तो परिवर्तन, आप चाहे बनारस चले जाइए, गोरखपुर से आप बनारस जाइए, तो बनारस जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि 10 साल पहले वाला बनारस, बिल्कुल राजभर जी, अब बनारस वो 10 साल वाला नहीं है।
आज का बनारस पूरी दुनिया में एक अपनी ख्याति प्रसिद्ध कर रहा है। आज पूर्वांचल, जिसकी चर्चा हम लोग पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल इस समय पूरे देश और प्रदेश दोनों की मिल करके बनारस ने प्रधानमंत्री दिया और गोरखपुर ने मुख्यमंत्री दिया, दोनों पूर्वांचल से हैं। तभी पूर्वांचल आगे बढ़ रहा है, लोगों की तालियां बता रही है। एक चीज बताइए, आप गांव घूमते हैं, देहात घूमते हैं, अभी भी आपने अपना संपर्क नहीं छोड़ा है, तो जो असंतोष युवा में उठा था, दिल्ली में आपने देखा, कई राज्यों में देखा, उत्तर प्रदेश में उस स्तर पे हंगामा नहीं हुआ। आप गांव जाते हैं, देहात जाते हैं, अपने समाज में देखते हैं, क्या युवा संतुष्ट है? आपको लगता है कि जेनजी सरकार के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने को तैयार है? जांच हो रही है। देखिए, हम भी छात्र रहे हैं। छात्र कभी भी अपने आचरण से दूसरी दिशा नहीं जाता है। जो छात्र अपनी बात को लेकर के गया जंतर मंतर पे, वो अपना आंदोलन सही तरीके से कर रहा था। आपने देखा होगा कि तमाम पार्टियों, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन पार्टियों के नेता जब वहां गए हैं तो उनके साथ अराजक तत्व प्रवेश कर गए। कोई भी छात्र कभी पत्थरबाजी नहीं करता, कभी कोई छात्र पुलिस पर वार नहीं करता, लेकिन कौन करता है? अराजक तत्व। वहां छात्रों के बीच में नेताओं के सहारे लोग प्रवेश कर गए। नेताओं ने तो भाषण दिया वहां कि हम छात्रों के साथ हैं। तो आपके राज्य में शांति क्यों थी? देखिए, यहां योगी जी का राज है, यहां योगी जी का राज है, यहां सब लोग संतुष्ट हैं। हाँ, ये मानता हूं कि जो विपक्ष में है, विरोधी, वो सत्ता के लिए परेशान है। इस नाते वो चाहते हैं, जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, बहराइच में लोगों ने सोचा कि हम दंगा करा दें, संभल में सोचा दंगा करा दें, बरेली में दंगा करा दें, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी सुनते हैं और उस पर जब लगाम कसते हैं तो अच्छे अच्छे पहलवान जमीन के अंदर या तो ऊपर या तो जेल के अंदर समा जाते हैं। लेकिन प्रयागराज में तो राहुल गांधी आके हंगामा करके चले गए। नहीं, देखिए, अगर वो प्रयागराज की बात कर रहे हैं, 3 महीने तैयारी हुई, 2 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया उनके हिसाब से, और 3 करोड़ से भी ज्यादा वहां खर्च हुआ तंबू, टेंट, माइक, प्रचार में। भीड़ कितनी जुटी? 5000। 2 लाख बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, वही अगर आ गए होते, अगर मेरी बात गलत है तो प्रयागराज का उस दिन का यातायात आप देख लीजिए। दिल्ली की तरह जैसे प्रतिदिन यातायात चलता है, वैसे प्रतिदिन उस दिन भी यातायात था। अगर लोग आते उनकी रैली में तो सड़कें जाम होती, भीड़ भाड़ होती, दिक्कत होती लोगों को, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो अपना कार्यक्रम किए और चुपचाप मार के चले गए। और मजे की बात देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जंतर मंतर पे तो जा सकते हैं, लेकिन झारखंड नहीं जाएंगे, ये लोग पंजाब नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां भाजपा की सरकार नहीं है। वहां इस नाते वहां नहीं जाएंगे। आंदोलन अगर करना है तो सब जगह करो। वहां भी पेपर लीक हुआ, पंजाब में भी लीक हुआ, आपके झारखंड में भी लीक हुआ, लेकिन ना राहुल जी जा रहे हैं, ना अखिलेश जी जा रहे हैं, ना ममता जी जा रही हैं, ना उद्धव ठाकरे जी जा रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी के नेता कोई नहीं जा रहा है। राजभर जी, आपका एक विशेष स्नेह लगता है कि अखिलेश यादव जी के लिए है। आपके जो बयान कई बार आ जाते हैं, आपने कहा कि 27 नहीं, तोहरे अगली पैदाइश में भी सपा सरकार न बनी। तो देखिए, इतना भरोसा है आपको? मुझे भरोसा सरकार में रह करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है। देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा कि सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। मैं फिर कह रहा हूं, सत्ता विरासत में मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। यही वजह है कि आप देखिए, बात करते हैं पीडीए की, शुरू उन्होंने किया पीडीए से, आज कहां खड़े हैं? आज उस पीडीए का अर्थ जो बताते थे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आज उस पीडीए का अर्थ बता रहे हैं पीडी से पंडित, ए से अहीर। इनका यही अर्थ आ रहा है। अब कहां गए? पिछड़ा कहां गया? दलित कहां गया? अल्पसंख्यक कहां चला गया? आप सिखा रहे हो, खाली बता रहे हो, जैसे वही कि समाजवादी पार्टी के नेता पढ़ा रहे हैं पाठ 16 दूनी 8। आप बताइए, 16 दूनी 8 होगा? हम लोगों के गुरु ने पढ़ाया है, पहाड़ा अध्ययन कराया, 16 दूनी 32 होता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं उनसे क्यों चिढ़ता हूं? अपनी जाति को बढ़ाने का काम किया, और जातियां जो
अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भट्ट चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जुल्हा दुनिया अंसारी साख से शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया कहार लोहार, इन जातियों में उन्होंने क्या किया, हम इतना पूछते हैं। एक जाति नाई को बता दें, प्रजापति को बता दें, पाल को बता दें, विश्वकर्मा को बता दें, बंजारा को बता दें, अरगवंशी को बता दें कि एक भी बेटा को 4-5 साल मुख्यमंत्री थे, 5 साल के अंदर एक भी बेटा को वो रोजगार दिए हों। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में सीना ठोक के कहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पूरे देश के फेलियर बच्चे आते थे नकल मारने यूपी में अखिलेश जी की सरकार में, और पैसे पे नकल कराई जाती थी, पैसे पर नौकरी बिकती थी, अयोग्य बच्चे पैसा देके योग्य हो जाते थे और अयोग्य बच्चे नौकरी पा जाते थे, योग्य बच्चे फेल हो जाते थे। ये उनकी सरकार में। आज योगी जी की सरकार है, 9 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई, कोई बच्चा नहीं कह सकता कि एक भी रुपया कोई ने रिश्वत दिया हो। ये है योगी जी की सरकार, ये है योगी जी का काम। आज सारे लोगों में, चाहे अपराधी हो चाहे आमजन हो, सबके मन में भय है अगर हम गलत करेंगे तो बाबा का बुलडोजर तो आ ही जाएगा। ये भय है लोगों में। इस नाते प्रदेश में कोई भी गलत काम करने के पहले उसके चश्मे में, उसके नजर में योगी जी दिखने लगते हैं, तो वो बैक होने लगता है कि बाबा जी तो भाई मानेंगे नहीं, अगर वो चला दिए तो फिर बचेंगे नहीं। अच्छा, पियर का चाचा कभी कभी नाराज हो जाता है तो थोड़ा जिनके साथ है उनसे भी नाराज होकर अलग हो जाता है। नहीं, देखिए इस बार मूड अच्छा है ना, इस बार सब साथ साथ चल रहे हैं ना, 29 तक साथ हैं, ऑल इज वेल। आप बताइए कि सपा, कांग्रेस, बसपा, अभी मैं तो कह रहा हूं जैसे आपने कहा ना, अभी 27 में नहीं, समाजवादी पार्टी अगली पैदाइश की तैयारी करे, ये सरकार में नहीं, इस समय में नहीं। इस नाते कि जो उन्होंने कृत्य किया है, 1005 साल में 1000 दंगे हुए, कर्फ्यू लगा, 1200 जन की हानि हुई, मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था, लोग आपस में कट मर रहे थे, और अखिलेश यादव जी पूरे परिवार के साथ सफाई में नाच देख रहे हैं। जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, अगर दंगा हो रहा है तो पहले